टाइम एंड स्पेस ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब जिस तरह से टाइम और स्पेस आपस में रिलेटेड हैं, इनका आपस में एक रिलेशन है, इसी तरह से लामकान और लाजमा, या यूं कह लें कि टाइमलेस नाउ, जिसमें टाइम नहीं है यानी टाइम की डायमेंशन नहीं है, और जो लाजमा है जहां पर कोई स्पेस नहीं है, तो टाइमलेस नाउ या टाइमलेस प्रेजेंट और स्पेसलेस या लाजमा, ये क्या है? ये अनमैनिफेस्ट यानी ना आश्कार दुनिया या बातिन भी ये जो हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे टाइम एंड स्पेस जुड़े हुए हैं, इसी तरह से टाइमलेस और लाजमा ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। रिपीट कर दूं, देखें हमारी जो फिजिकल वर्ल्ड है, इस फिजिकल वर्ल्ड में टाइम एंड स्पेस का एक रिलेशन है। यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपने कुछ स्पेस में एक फासला तय किया, और आपने यहाँ से वहाँ तक जो फासला तय किया या जो ट्रैवल किया तो उसका कुछ टाइम भी लगा। टाइम और स्पेस आपस में कनेक्टेड है कि आप एक जगह पर मौजूद भी हैं तो एक स्पेस में मौजूद हैं, और टाइम आपके इर्द गिर्द है, या टाइम एक डायमेंशन में पास ऑन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। तो स्पेस हमारे आसपास जो है ये एक 3D वर्ल्ड है। तो ये टाइम और स्पेस का आपस में कनेक्शन है। अब जिस तरह से टाइम और स्पेस का या ज़मानो मका का आपस में रिलेशन है, इसी तरह से एक वो डायमेंशन है कि जिसमें वहाँ पर टाइम भी नहीं है। तो जिस तरह से टाइम और स्पेस आपस में कनेक्टेड हैं, इसी तरह से लामका और लाजमा, लामका और लाजमा, जमा टाइम को कहते हैं, मका स्पेस को कहते हैं। तो लामका लाजमा, जिस तरह से ज़मान और मकान आपस में कनेक्टेड है, इसी तरह से लामका और लाजमा भी आपस में इनका एक कनेक्शन है। अब वो कहते हैं कि आप प्रेजेंट में रहना सीख जाएं। ये जो प्रेजेंट है, जिसको हम पिछले कई वीक से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आप प्रेजेंट में रहना सीख जाएं, आप हकीकत के, रियलिटी के पोर्टल पर या चौखट पर पहुंच जाएंगे। अब ये जो लाजमा या लामका है, या इसको कह लें कि ना आश्कार या बातनी दुनिया तक रसाई का एक और तरीका भी है, और वो क्या है? एक तो उन्होंने कहा कि आप प्रेजेंट में रहना सीख जाएं, आप माजी में ना उलझें, आप फ्यूचर में ना उलझें, आप प्रेजेंट में रहना सीख जाएं तो आप हकीकत की चौखट पे या हकीकत के दरवाजे पे या हकीकत के पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। और इसका एक और तरीका क्या है? एक और तरीका ये है कि अपनी सोच को रोकने के काबिल हो जाएं। और वो ये कहते हैं कि ये काम बहुत आसान है कि आप शऊर के साथ अपनी सांसों को, यानी कॉन्शियसली अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें तो आपके माइंड में थॉट जो है वो पॉज हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है। आप मुकम्मल अलर्ट होकर किसी फूल को देखना शुरू कर दें। जब आप फोकस करेंगे किसी फूल को, फूल एक खूबसूरती की अलामत है, जब आप उसको देखेंगे तो आपका माइंड में जो थॉट्स हैं वो पॉज हो जाएंगी या स्टॉप हो जाएंगी, ये वो कहते हैं। यानी जब आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो या अपनी सांसों पर या फूल पर, तो वो कहते हैं कि फिर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका माइंड जो है वो कोई तबसरा ना कर रहा हो। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से सोचों पर मुकम्मल ब्रेक कर सकते हैं आप, या सोचों को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, थॉट्स को पॉज कर सकते हैं, और इसको कहते हैं कि इसी को मेडिटेशन कहते हैं। ये बात इकार टोले ने की है, मगर मेरे ख्याल में थॉट्स को पॉज या स्टॉप करना पॉसिबल नहीं है, या हम जाहिर बात है दुनिया में रहते हैं तो इतना आसान नहीं है। अब तक का जितने मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी स्टडी है, जो एक्सपीरियंस है, तो थॉट को स्टॉप करना, पॉज करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, फोकस शिफ्ट किया जा सकता है। आपके माइंड में जो बातें चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं या प्लानिंग चल रही है, जो कुछ भी आपके माइंड में दुनियादारी की बातें चल रही हैं, आप अपना फोकस उससे किसी और चीज़ की तरफ, पॉजिटिव चीज़ की तरफ फोकस कर सकते हैं। फोकस शिफ्ट किया जा सकता है, थॉट्स को पॉज नहीं किया जा सकता क्योंकि जब आप सो भी रहे हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड चल रहा होता है। बहरहाल ये चीज़ें भी हम काफ़ी मतलब डिस्कस कर चुके हैं। देखें, याद रखें कि सोचे क्या है, ये इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या मादी दुनिया का हिस्सा है, और मुसलसल सोचे आपको मादी दुनिया की कैद में कैद कर देती हैं, और एक धुंधला सा पर्दा सा आ जाता है ना, हकीकत तक नहीं पहुंच पाते।
नाशकार दुनिया यानी बातिनी या बातनी दुनिया की राह में ये जो है पर्दा सोचों का या ख्वाहिशात का पर्दा ये हायल हो जाता है, और आप जो है वो इसको कहते हैं ना गॉड एसेंस, खुदाई जौहर जिसको कहते हैं, कि उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, देखने से महरूम हो जाते हैं। और फिर इकार्ट टोले इसको कहते हैं, जो गॉड एसेंस है इसको ये कहते हैं कि वो जौहर जो आप समेत कायनात की हर चीज़ में मौजूद है, उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि अपने माइंड की वजह से आप उस पर्दे को खुद ही अपने आगे ले आते हैं, जो आपको हकीकत तक नहीं पहुंचने देता। तो वो एक और तरीका भी वो बताते हैं कि सरेंडर करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। असल में फोकस शिफ्ट करने की जो मैंने बात की ना, ये भी एक तरह का सरेंडर ही है, कि आपका माइंड या नफ्स आपका ख्वाहिशात की तरफ है, अब उसको वहाँ से हटाकर किसी और पॉजिटिव चीज़ की तरफ, पॉजिटिव पर्सनैलिटी की तरफ, उधर से हटा के पॉजिटिविटी की तरफ फोकस शिफ्ट करना, ये एक तरह का सरेंडर है। तो बहरहाल वो कहते हैं कि एक और तरीका है कि सरेंडर करना। सरेंडर का वो कहते हैं, सरेंडर का लफ्ज़ सुनकर हम ये समझना शुरू हो जाते हैं कि हिम्मत हार देना। सरेंडर पे मेरा एक लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद भी, आप वो ज़रूर देखें। सरेंडर का मतलब है हिम्मत वाला होना, हौसले वाला होना। सरेंडर का मतलब है ज़िंदगी के साथ हम आहंग होना। और द पावर ऑफ नाउ जो बुक है, इसका 10वां चैप्टर सरेंडर, अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो 10वां जो चैप्टर है उसका टाइटल ही सरेंडर है। तो जब हम उस पर पहुंचेंगे तो सरेंडर को तफसील से डिस्कस करेंगे। पहले भी ये एक लेक्चर मेरा जो है एक वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो गई। एंड करते हुए बात हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने एक बुक में पढ़ा था, अब ये जो है ना इसको सरेंडर करने वाली बात, तो एक बुक में मैंने पढ़ा था कि एक छोटी सी झील में अगर एक छोटी किसी झील में एक जानवर घुस जाए और कीचड़ को पानी में फैला दे। झील का पानी होता है तो नीचे कीचड़ होती है, तो वो जाता है और अगर उस पर पाँव चलाना शुरू कर देता है और वो कीचड़ को फैला देता है, वो जानवर चला गया और एक बाहर खड़ा हुआ कोई शख्स या बंदा उस झील में उतर कर उस कीचड़ को बिठाने की कोशिश करे, तो वो क्या करेगा? क्या वो कीचड़ को बिठा देगा? वो कीचड़ को और फैला देगा। जो कीचड़ तह में स्टिल पड़ी थी वो भी पानी के ऊपर आ जाएगी, सतह पे आ जाएगी। तो कोई सूफी अगर ऐसे शख्स के पास से गुजर जाए, उस किताब में लिखा था कि कोई सूफी ऐसे शख्स के पास से गुजर जाए कि जो कीचड़ को बिठाने की कोशिश कर रहा है, तो वो सूफी कहेगा, दोस्त बाहर निकल आओ, तुम इस पानी को जितना साफ करने की कोशिश करोगे उसको और मैला करोगे। तुम ही मैल का, या तुम उस गर्त को, उस मिट्टी को, उस कीचड़ को फैलाने का सोर्स तुम खुद हो, तो तुम साफ कैसे करोगे? तो पानी से बाहर निकल आओ, सरेंडर कर दो, कोशिश अपनी मर्जी की कोशिश ना करो, सरेंडर कर दो, कीचड़ खुद ब खुद बैठ जाएगी। तो इसके बाद वो कहते हैं इकार्ट टोले, आखिरी जो वो कहते हैं कि एक और जो पोर्टल है रियलिटी तक पहुंचने का, वो है खामोशी। खामोशी भी जो है वो अनमैनिफेस्ट तक पहुंचने का एक पोर्टल है। और साइलेंस एंड स्पेस के टॉपिक पर भी मेरी यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, तो आप वो भी ज़रूर देखें। और आप लोग वीडियो अगर देखें, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ साथ और लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। तो बहरहाल इसको हम समराइज़ करते हैं कि ज़ाहिरी वजूद, ये जो ज़ाहिरी वजूद है, ये इनर सेल्फ का एक पोर्टल है, दरवाज़ा है, रास्ता है। और इनर सेल्फ जो है वो ट्रू सेल्फ या रियलिटी का पोर्टल है। माइंड से या थॉट से ये हासिल नहीं हो सकता, इंसान को फोकस करना पड़ता है। और फोकस करने की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज वो क्या है कि किसी ऐसी जगह फोकस करना कि आपका माइंड भी इंतशार से, डाइवर्सिटी से एक जगह पे फोकस हो, और जिस चीज़ पर फोकस हो वहाँ से भी आपको रिटर्न में आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही हो। तो फोकस करने की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, ऐसे तो आप एक
फिंगर भी सामने रख के और आप फोकस करें, आप कोई एक स्क्रीन पे कोई एक चीज़ रख के आप उस पर फोकस करें, आप किसी दरख्त को देखते रहें तो फोकस भी हो जाएगा। ये एक तरह का मेडिटेशन लोग करते हैं दुनिया में, लेकिन उस चीज़ से आपको रिटर्न में भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही हो, आपको गाइडलाइन भी मिल रही हो, आपकी मोहब्बत में भी इजाफा हो रहा हो और आपके अंदर तब्दीली, पॉजिटिव चेंज भी आ रहा हो, तो वो एक्सरसाइज तसव्वुर शेख है। तसव्वुर शेख के रूहानी और बहुत से मामलात हैं, हकीकत है, लेकिन हम इसी में रहते हुए, साइकोलॉजी या फ़िलासफ़ी में रहते हुए अगर तसव्वुर शेख को अंडरस्टैंड करें, तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आपके माइंड को भी फोकस करती है, और सिर्फ ये नहीं कि आपका माइंड एक जगह पे फोकस हो गया, बल्कि ये एक ऐसा साइकिल बन जाता है कि आपका फोकस वहाँ हुआ, वहाँ से फिर रिटर्न में आपको पॉजिटिव एनर्जी मिली, और ये जो एक आईना और आईने में रिफ्लेक्शन कि आप अपने शेख का तसव्वुर करके अपने आप को उस आईने में देखते हैं। जब आप अपने आप को उस आईने में देखते हैं तो उस आईने का रिफ्लेक्शन फिर एक वक्त आता है उस एक्सरसाइज के ज़रिए, जब आप करते हैं वो एक्सरसाइज, तो उस एक्सरसाइज का रिटर्न और रिस्पॉन्स ये आता है कि एक वक्त आता है कि मुर्शिद को भी अपने स्टूडेंट में, अपने डिसाइपल में, अपने मुरीद में मुर्शिद को अपना रिफ्लेक्शन नज़र आना शुरू हो जाता है, अपना अक्स नज़र आना शुरू हो जाता है। और जब ऐसा हो जाए तो फिर और क्या इंसान को चाहिए होता है। फिर मुर्शिद, वो तसव्वुर शेख भी एक ऐसा पोर्टल है कि जहाँ इंसान रियलिटी तक रसाई हासिल कर लेता है। ये भी एक ख़ास पोर्टल है जो डायरेक्ट हकीकत तक पहुँचा देता है, जो रियल पोर्टल इनटू द अनमैनिफेस्टेड है, ये तसव्वुर शेख।